काफ़ी दिनों से बच्चों के मेरे पास क्वेरी आ रहे थे कि सर अब जून 2025 के लिए भी कुछ लेकर आ जाइए। हमारे पास भी अब टाइम जो है 6 से 7 महीने का रह गया और तैयारी कैसे करनी है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आप सबके लिए आज एक डिटेल स्ट्रैटेजी प्लान लेके आता हूँ जून 2025 के बच्चों के लिए। तो बच्चों मोटा मोटी जैसे कि आप सबको पता है कि आप लोग के एग्ज़ाम के भी अब 6 से 7 महीने रह गए और तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना है, ये आप लोग के जहन में ज़रूर ये बातें आ रही होंगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आज ये सारी चीज़ जो आप लोग के अंदर क्वेरीज आ रही होंगी वो सारी पूरी करने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि एज पर अगर हम न्यू स्कीम के तहत बात करें बच्चों, तो न्यू स्कीम के तहत आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक है अकाउंटेंसी, एक है आपका लॉ, है ना, तीसरा पेपर हो गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा हो गया इकोनॉमिक्स। अब जैसे कि आपको पता है मोटा मोटी 6 से 7 महीने सफिशिएंट है ना। अब इसके बीच कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी होंगे, है ना, दिसंबर में होते हैं, कईयों के नवंबर के एंड में भी होंगे, उसमें भी आप लोग को टाइम देना है। ठीक है, तो मैं मोटा मोटी मान के चलता हूं कि 3 महीने या 4 महीने के अंदर अपना टारगेट रखना है आपने कि आप लोगों ने ये सारा चीज़ ना अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद जो टाइम आपके पास बचेगा उस टाइम को अपनी रिवीजन में अपना फोकस करना है, रिवीजन प्रैक्टिस में फोकस करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप स्टार्टिंग क्या करेंगे, कोई भी 2 सब्जेक्ट आप लोग उठाएंगे। ठीक है, कोशिश करो कि एक आप क्या उठा लो, लॉ को ले लो, क्योंकि ये सभी के लिए एक नया सब्जेक्ट है। और इसके साथ कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैक्सिमम बच्चों को डर लगता है, ठीक है, उसे आप उठा लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने कहीं ना कहीं 11th 12th में अकाउंटेंसी करी होती है, इकोनॉमिक्स करा होता है, तो इसमें इनकी पकड़ थोड़ी अच्छी होती है। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले 2 सब्जेक्ट पिक कर लीजिए अगर मेरी माने तो। एक तो लॉ जो कि आप लोग के लिए नया सब्जेक्ट है और दूसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपकी दुखती दर्द है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बच्चों लॉ के लिए। अब लॉ के अंदर पता है कि आप लोग की मेन बात क्या होती है कि अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो 100% है ना, क्योंकि एक कहानी की तरह होती है, शॉर्ट स्टोरी की तरह होती है, तो 100% जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है, बट फिर भी आपके पेपर में अच्छे नंबर नहीं आते। पता क्यों नहीं आते? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो होती है यहाँ पे लॉ के अंदर, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, तो जो दिक्कत आती है वो आप लोग को राइटिंग में दिक्कत आती है। किस में आती है? राइटिंग प्रैक्टिस आप लोग कम करते हैं, राइटिंग में दिक्कत आती है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका आराम से सुनना है मेरी बात। पहले मैं बता दूं, फिर बताऊंगे कि कौन कौन से आपने किस तरीके से चलना है। तो राइटिंग में सबसे पहले आपको दिक्कत आती है। अब जैसे मान लो आपने करना कैसे इसकी तैयारी, तो जैसे कि ऑफर है, ठीक है, तो आपने जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया ऑफर का, ठीक है, ऑफर का इसका आपने क्या कर लिया सर, मीनिंग पढ़ लिया, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आपने इसका टाइप्स पढ़ लिया, ठीक है, ऑफर के टाइप्स, इसके क्या क्या रूल्स हैं ये आपने पढ़ लिया। समझ में आई मेरी बात? जब आप ये सब पढ़ लेंगे कम से कम 2 से 3 बार आपने क्या करना, उसको रीड करना है। और 2 से 3 बार जब आप इसको अच्छे से इस टॉपिक को रीड करेंगे तो दिमाग के अंदर सेट होगा और उसके बाद आपने लिखना है। इतना काम करना है, ठीक है जी, इतना काम करना है। अब सर आपने इतना चीज बोला, ये कहां से करें, कैसे करें, तो इसका मैं सिंपल शॉर्टकट आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा OTT नहीं लिया है ना, बस उसे आप ले लो, आपको कुछ नहीं करना है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जैसे जैसे वीडियो दे रखा है, टॉपिक वाइज दे रखा है, जैसे मैंने आपको कहा, तो वो टॉपिक वाइज आप वीडियो करेंगे। ठीक है, उसको बार बार कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे, उस चीज को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद उस चीज को राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। तो बहुत ही किफायती रेट में, बहुत ही कम कीमत रेट में आप लोग को ये दिया जाता है OTT। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों से मेरी यही गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है फटाफट उसे लीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो बच्चों देखो, अगर मैं बात करूं लॉ के अंदर जो सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर का है वो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये अगर आपने कर लिया ना, मान लो आपने आधी जंग जीत ली है। ठीक है, लॉ के अंदर आप लोगों ने आधी जंग जीत ली है। उसके बाद आ जाइए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट, उसके बाद बाकी के जो रहेंगे वो धीरे धीरे करके आप लोगों ने करते रहना है। बट मेन फोकस पहले इन चीजों पे आप लोगों ने करना है। ठीक है, कैसे करना है
ये मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से इसको फॉलो करना है हमारे OTT के साथ। उसके बाद बच्चों इसके साथ साथ जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है, आपने क्या करना है, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, जैसे मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, काफी सारे इसके अंदर यूनिट है, तो एक एक यूनिट जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने क्या देना है, साथ साथ यूनिट वाइज टेस्ट देना है ना, या चैप्टर वाइज आपने क्या देना है, टेस्ट देना है। टेस्ट जरूरी है। आप लोग क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि टेस्ट दें, नहीं, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। उसके लिए आप अलग से हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, उसमें आपका टॉपिक वाइज से लेकर, यूनिट वाइज से लेकर, चैप्टर वाइज से लेकर टेस्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो OTT के साथ साथ आप ये टेस्ट सीरीज भी हमारा ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसकी तैयारी करनी है लॉ के अंदर, जो कि मैंने आपको यहां पे डिटेल में समझाया। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, इसके साथ साथ आप शुरू करेंगे क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना। मैक्सिमम बच्चों की ये क्या दुखती दर्द है। अब इसका एक पैटर्न मेंटेन करना है कि सबसे पहले आप स्टैट में आ जाइए। स्टैट्स के अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, उसके बाद कोरिलेशन एंड डिग्रेशन, इन दोनों में क्या करना है, मेन फोकस, इन दोनों में फॉर्मूला, ठीक है, ये मेन फोकस आपने करना है, एक फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज जो दे रखी हैं, ठीक है, जैसे मीन की प्रॉपर्टीज, मीडियन की, ठीक है, कोरिलेशन की, रिग्रेशन की, इस पे फोकस करना है। उसके बाद आ जाओ आप लोग नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर और स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग नया सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। इसके अंदर थ्योरी बहुत अच्छे से करनी है। क्या बोला मैंने, थ्योरी बहुत अच्छे से इसके अंदर करनी है। उसके बाद आप आ जाइए लॉजिकल रीजनिंग, जो कि आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें 4 चैप्टर हैं आपके, ब्लड रिलेशन हो गया एक, ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, नंबर सीरीज टेस्ट हो गया, ठीक है, और एक सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। तो ये पूरा करना है, 20 मार्क्स, यहां से आसानी से 17-18 मार्क्स आप लोग ला सकते हैं। उसके बाद आ जाइए मैथ्स के अंदर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जो कि पहले आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यहां से 14 से 16 मार्क्स डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। ये आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। उसके बाद आ जाइए रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग, और उसके बाद इक्वेशन। तो ये आप लोगों ने पैटर्न मेंटेन करके चलना है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद जो मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो चाहे तो और चैप्टर कर सकते हैं। नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे ये खास करके अगर इतना भी आप कर लेते हैं ना, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। उसके बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहे अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स सब उठा सकते हैं। तो अकाउंटेंसी के अंदर सबसे पहले ध्यान रखना मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, ठीक है। और सब में क्या करना है, सब में आप लोगों ने यही पैटर्न फॉलो करना है कि जब आप ये चैप्टर वाइज कर लेते हैं, पूरा आपने अपने नोट्स बना लिया, अंडरस्टैंडिंग कर लिया, और उसके बाद टेस्ट देना है चैप्टर वाइज, ये सभी, ठीक है, सब्जेक्ट्स में आपने करना है। तो अकाउंट्स के अंदर आप लोग ये करेंगे। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट करेंगे, मार्केट, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आ जाइए मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, पब्लिक फाइनेंस और मनी मार्केट। अगर ये अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो 65 से 70 मार्क्स तो आपके यहीं बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे चैप्टर हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, उसके बाद आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा जो तरीका बताया, स्ट्रैटेजी मैंने आपको अच्छे से समझाई है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, OTT प्लस उसके साथ आप लोग टेस्ट सीरीज लीजिए, और बहुत ही किफायती रेट में, बहुत ही मिनिमम रेट में आपको ये मिलता है। और अपनी तैयारी जैसे आपको मैंने गाइड किया कि पहले वीडियो को समझेंगे कम से कम 2-3 बार, और उसके बाद अपने सेल्फ नोट देंगे, चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद टेस्ट देंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही आपको बता रहा हूं। उसके बाद जैसे जैसे आप चैप्टर करते रहिए, बीच में मैं जरूर और कुछ ना कुछ नया आप लोग के लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ बच्चों, तब तक के लिए जय श्री श्याम।